देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। AIEEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, AIEEE 2004 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा है टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय ए बैटरी, है ना, जो बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये आपका निगेटिव टर्मिनल हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा और यही जो करंट आई फ्लो होगा ना, यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितना है। तो देखिए चलिए हम लोग इन सब टर्मिनल का नाम अलग अलग लिख लें। तो इस टर्मिनल का नाम चलिए हम ए दे देते हैं, इस टर्मिनल का भी नाम आपको यही देना है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जब रेजिस्टेंस नहीं ना, तो ये भी टर्मिनल कितना हो गया, ए हो गया। इस टर्मिनल का नाम यहाँ अगर हम लोग बी दे दें, ठीक है। अब देखिए इस टर्मिनल का नाम कुछ अलग देना पड़ेगा, तो चलिए इस टर्मिनल का नाम हम लोग सी दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इस सर्किट को जो है ना वो अलग से देखिए ड्रॉ कर रहे हैं। ए और बी टर्मिनल है ना, ए टर्मिनल एक हो गया अपना, है ना, ए है, और एक टर्मिनल है बी, एक टर्मिनल हो गया बी, और इसी ए और बी टर्मिनल के बीच से जो है ना वो आपका एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है ना। एक बैटरी जो है ना यहाँ लगा हुआ है जो कि 6 वोल्ट की है ना, ठीक है। इसमें एक टर्मिनल बीच में सी है, तो एक टर्मिनल यहाँ पे बीच में हम लोग कोई सी दे देते हैं। अब देखिए ए और सी के बीच में जो है ना 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक तो ये 2 ओम का और एक 6 ओम का। तो यहाँ पे हम लोग 2 रेजिस्टेंस लगा दें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे करके लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक और रेजिस्टेंस जो है ना वो ऐसे यहाँ लगा देते हैं। ये एक 2 ओम का है और एक 6 ओम का है। सी और बी टर्मिनल के बीच एक 1.5 ओम का है, ठीक है ना। सी और बी के बीच में कितना है, 1.5 ओम का है, ये 1.5 ओम का हो गया। फिर यहाँ देखिए ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि ये 3 ओम का है ना, ए और बी के बीच में ही है ये भी। तो ए और बी के बीच में एक और 3 ओम का रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ लगा देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका 1.5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है ना, और ये 2 और 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें 2 ओम और 6 ओम वाले को, है ना, तो देखिए 2 ओम और 6 ओम को जब आप पैरेलल में जोड़ें तो 1/2 और प्लस 1/6, ये ना होगा 1/8 की वैल्यू, ठीक है। LCM ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा और प्लस 6 1 जा, तो कितना हो जाएगा 4/6 आ जाएगा। ये 1/8 की वैल्यू है, तो यहाँ से अगर हम लोग r की वैल्यू निकालें तो इसको पलट दीजिए, है ना, ये r/1 होगा तो ये 6/4 हो जाएगा, है ना। तो 6/4 इसको हम लोग 2 से काटें तो 2 और 3 है ना, तो 3/2 का मतलब 1.5 ओम आ गया, है ना। तो ये पूरा कितना हो गया 1.5 ओम हो गया। तो देखिए 1.5 ये है और 1.5 ये है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3 ओम, और ये 3 ओम है, ठीक है ना। तो ये 1.5 3 हो गया और 3 हो गया, और 3 और 3 हम लोग जानते हैं कि 2 इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो वो R/N वाले फॉर्मूले से कितने हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ एक 3 है और नीचे का भी कितना हो गया सिंप्लीफाई होकर 3 ही आ गया, है ना। और ये आपका बैटरी है 6 वोल्ट का, ठीक है, ये 3 है, ये पूरा इक्विवेलेंट निकाल लिए, और ये भी 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा आप देखिए तो 1.5 हो जाएगा। तो ये आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5, और ये बैटरी कितने वोल्ट की है यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट की बैटरी है ना, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई यहाँ पे। तो अब देखिए करंट आप I = निकाल सकते हैं, I कितना हो जाएगा, तो I = कितना होता है V/R, ठीक है ना, V = IR, I = V/R। V कितना है 6 है और R कितना है 1.5 है, तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। तो 4 एम्पियर का करंट होगा। तो आपका ये C ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है।